हर 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 महादेव, जय महादेव। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शर्मा और आप देख रहे हैं महाकुंभ एक आध्यात्मिक संगम यात्रा। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और जहां महाकुंभ का आयोजन भारतीय संस्कृति और आस्था का भव्य पर्व है। उज्जैन, जिसे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि काल गणना, ज्योतिष और धर्म का केंद्र रहा है। इस एपिसोड में हम जानेंगे उज्जैन कुंभ के ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में। साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे यह महापर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक है। नमः शिवाय। निसग 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 मग गमनि पम निग सग पमग गपम। मेष राशि गति जीवे मकरे चंद्र भास्करम् अमावस्या तदा योगः कुम्भस्ते धनायके। पहला तो यह कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान श्री महाकालेश्वर का यह स्थान है। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ है कुंभ महापर्व, और तीसरा महत्वपूर्ण संदर्भ यह है कि यह काल गणना का केंद्र रहा है। ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जो उज्जैन को विशिष्ट बनाते हैं। ये जो नगरी है महाकालेश्वर के साथ साथ क्षिप्रा नदी के कारण जानी जाती है। यहाँ के क्षिप्रा के तट पर जो अमृत वितरण हुआ मोहिनी, विष्णु के मोहिनी अवतार के द्वारा, उसका वर्णन भी वहाँ पर प्राप्त होता है। दरअसल इसकी स्थिति कैसी है कि ये पृथ्वी के केंद्र में है, तो हमेशा यहाँ समृद्धि रही है और आज भी कल्चरल दृष्टि से अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है उज्जैन। यह नगरी सुदूर अतीत से लेकर अब तक विभिन्न धार्मिक आस्थाओं का केंद्र रही है। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, वैष्णवों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ है, शाक्त भूमि भी है यह। जैसे हम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर को यहाँ देखते हैं, तो 51 शक्तिपीठों के मध्य उज्जैन में शक्तिपीठ भी अवस्थित है। भारत का इतिहास और संस्कृति धार्मिक आयोजनों और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन्हीं आयोजनों में कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम विशेष स्थान रखता है। उज्जैन, जो कि प्राचीन काल से धर्म, संस्कृति और विद्या का केंद्र रहा है, में हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। इसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम उज्जैन के महाकुंभ पर्व के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता हरियाणी नाथ कपिन दबनि चरमारे। कुंभ पर्व जो है वह इतिहास की दृष्टि से उत्तर वैदिक काल के बाद में वैष्णव धर्म का प्रादुर्भाव, उसका विकास, विष्णु की बदलती हुई स्थिति, शैव धर्म का प्रसार, पुराणों के साथ यह जुड़ता है। तो ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से यदि हम देखें तो कुंभ जो है वह हजारों वर्षों से हो रहा है। कुंभ महापर्व का संबंध मूलतः स्नान और दान के लिए है।
इसी प्रकार उस 1 महीने में या 1.5 महीने में जिस अवधि में कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, वो चाहे हरिद्वार में हो रहा है या नासिक में हो रहा है, प्रयाग में हो रहा है या उज्जैन में हो रहा है, उसमें आने वाली विशिष्ट तिथियों पर स्नान किया जाता है, जिसमें तीर्थयात्री जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से वहाँ पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन एक प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक नगर है। ब्रह्म पुराण में इसे सर्वश्रेष्ठ नगर के रूप में वर्णित किया गया है। अग्नि पुराण तथा गरुड़ पुराण में उज्जैन को मोक्षदा तथा भुक्ति मुक्ति कहा गया है। उज्जैन का गौरवशाली इतिहास रहा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह नगर कभी विनाश का सामना नहीं करता, क्योंकि स्वयं विनाश के देवता महाकाल यहाँ विराजते हैं। उज्जैन में जो कि महाकालेश्वर यहाँ के अधिष्ठाता हैं, उनका एक संदर्भ मिलता है कि त्रेता युग और कलयुग के मध्य जो संधि काल हो रहा था, उस समय से भी पहले महाकालेश्वर यहाँ पर अवस्थित थे। महाकाल इसलिए कहते हैं कि ये समय के देवता है। तो जो समय होता है वो तो हम छोटा होता है, लेकिन एक महाकाल होता है, मतलब अनंत समय जिसकी कोई गिनती नहीं। कालो न यातो वयमेव याता। भर्तृहरि ने कहा है कि समय नहीं बीतता है, हम बीत जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग महाकाल तो है ही, और शिव जी के 84 विभिन्न रूप जो एक प्रकार से कहेंगे कि वो प्रकट हुए हैं या इनका आविर्भाव हुआ है यहाँ पे, उस रूप में यहाँ मौजूद हैं। वो पुराणों में वर्णित भी है। और हर एक ज्योतिर्लिंग का जो 84 महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, अपना एक अलग अलग कहानी और अपना अपना एक महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी 7 नगरियां हैं जो मोक्ष प्रदान कर सकती हैं, और इनमें से अवंतिका या उज्जैन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः। यह नगर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का स्थल है। 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक है, और यहाँ गढ़कालिका तथा हर सिद्धि के 2 शक्तिपीठ भी स्थित हैं। उज्जैन में राजा भर्तृहरि की गुफा भी है, और यह माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के पदचिन्ह भी स्थित हैं। विष्णोः पदमवंतिका। रामायण के किष्किंधा कांड में अवंतिका उल्लेख किया गया है, जब सुग्रीव बंदरों को सीता की खोज के लिए जाने वाले मार्ग का निर्देश देते हैं। आम जन का ऐसा मानना है कि यही वह नगरी है जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि सांदीपनि से शिक्षा प्राप्त की थी। पुराणों के अनुसार उज्जैन को उज्जैनी, प्रतिकल्पा, पद्मावती, अवंतिका, भोगवती, अमरावती, कुमुदवती, विशाल और कुशास्थली नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी है। तब यह अवंती साम्राज्य की राजधानी थी। उज्जैन मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों के राज्यपाल के रूप में अशोक के निवास का स्थान था, जो बाद में सम्राट बने। मौर्य साम्राज्य के पश्चात शुंग और सातवाहन वंश ने क्रमशः इस नगर पर शासन किया। सातवाहन और शक, जिन्हें पश्चिमी क्षत्रप के रूप में जाना जाता है, ने इस शहर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। सातवाहन वंश के अंत के बाद
शकों ने दूसरी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक उज्जैन पर अधिकार बनाए रखा। गुप्त साम्राज्य के उदय के बाद उज्जैन सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, की पारंपरिक राजधानी बन गई। विक्रमादित्य की सभा में संस्कृत साहित्य के नवरत्न ने संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग आरंभ किया। छठी और 7वीं शताब्दियों में उज्जैन गणित और खगोल शास्त्र के अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बन गया। प्रसिद्ध गणितज्ञों में ब्रह्मगुप्त शामिल थे, जिनकी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ने शून्य ऋणात्मक संख्याओं और स्थान मूल्य प्रणाली के उपयोग को अरब और कंबोडिया तक पहुंचाया। वराह मिहिर, जिन्होंने कई त्रिकोणमितीय पहचान की खोज की, और भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय, जिनकी पुस्तक लीलावती ने गणित के कई क्षेत्रों में नई दिशा दी। 1235 में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया, जिससे मंदिरों की व्यापक तबाही और व्यवस्थित अपवित्रीकरण हुआ, और मुगल सम्राट अकबर के अधीन यह मालवा की राजधानी बन गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उज्जैन मराठा नेता सिंधिया का मुख्यालय बना। बाद में सिंधिया ने ग्वालियर को अपना आधार बनाया और उज्जैन ग्वालियर राज्य का हिस्सा बना रहा। स्वतंत्रता के बाद ग्वालियर राज्य के सिंधिया शासक ने भारतीय संघ में विलय कर लिया और उज्जैन मध्य भारत राज्य का हिस्सा बन गया। 1956 में मध्य भारत राज्य का विलय होकर यह मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। उज्जैन को लेकर कई कथाएं हमारे पुराणों में मिलती हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की। इस कथा के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और अमृत कलश प्राप्त किया। अब तुम न जाने कौन सी जादू कर रही हो प्यार कि मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। इसे तो मैंने आज तक मंदिर के दरवाजे पर किसी पुरुष के साथ तक नहीं देखा। धोखा, शादी तो बहुत दूर की बात है मुखिया जी। अच्छाई और बुराई की जंग, वरना तुम्हारी रामलीला यहीं खत्म हो जाएगी। आज के युग का रावण हूँ मैं। आप मेरी बच्ची पे ऐसा जुल्म नहीं करेंगे। कंप्लीट मसाला मूवी है फिल्म उस्ताद। इसमें मुख्य भूमिका में हैं विनोद खन्ना, जया प्रदा, चंकी पांडे, डैनी, आशा पारेख, शक्ति कपूर और अन्य कलाकार। यूँ समझ लो, या तो हम बिक गए या तुम खरीदे गए। आज के बाद वो किसी की इज्जत से खेल नहीं सकेगा सर। ऐसे रब की मैं बंदगी ना छोड़ दूं। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म उस्ताद 14 जनवरी दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। दिल्ली दूरदर्शन
दूरदर्शन दिल्ली एनसीआर में रहने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से शास्त्रीय नृत्य बी ग्रेड के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र दूरदर्शन महानिदेशालय नई दिल्ली के स्वागत कक्ष तथा कमरा नंबर 313 में दिनांक 15 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक मिलेगा। आवेदन पत्र प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in/प्रोग्राम गाइडलाइंस पर भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 है। आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत डाक या ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है। कमरा नंबर 313, तृतीय मंजिल, दूरदर्शन भवन, दूरदर्शन महानिदेशालय, टावर ए, नई दिल्ली 110001। ईमेल आईडी है ddmusicdancepvi@gmail.com। बचा लीजिए मेरे जूनागढ़ को। जिन्ना साहब, जूनागढ़ जान है हमारी। तो क्यों चलाए अपनी जान को छोड़कर? सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर शाहनवाज भुट्टो भारत में शामिल होना चाहता है। दिस इज रिडिकुलस। बहुत ही काला दौरा। पाकिस्तान ने बंटवारा मजहब के नाम पे किया है। उनका ये कहना है कि यहाँ जूनागढ़ के लोगों का क्या मत है। તમે શું કરવા માંગો છો? जो लोग भारत मुल्क में जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग अपने अपने हाथ खड़े करें। सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर। पुराख्यान की दृष्टि से या पुराणों की दृष्टि से देखें तो जितने महत्वपूर्ण पुराण हमारे यहाँ पर हैं, सब में समुद्र मंथन का आख्यान आता है। जो समुद्र मंथन के आख्यान का सीधा संबंध कुंभ पर्व के साथ है। ये माना जाता है कि दैत्य और देवताओं में मिलकर के जो समुद्र मंथन किया था और उनमें से 14 जो रत्न निकले थे उनमें से एक अमृत था। हर कोई चाहता है कि वह अमर हो जाए, वह जो मृत्यु है उससे मुक्त हो जाए। तो ऐसे में समस्याएं खड़ी हुई कि वितरण हो तो कैसे हो। तो उस दौरान जो जयंत थे उन्होंने देखा कि अब ये दोनों के मध्य लड़ाई होने जा रही है। जो कि इंद्र के पुत्र थे, उन्होंने उस घट को छीन लिया और उसको लेकर के वो पृथ्वी पर इधर से उधर विचरण करने लगे। तो 4 स्थानों पर उस अमृत कुंभ की जो बूंदें थी वो 4 स्थानों पर गिरी। जहां जहां जिन जिन स्थानों पर वो बूंदें गिरी वो अमृत तुल्य हो गए। वहां की नदी जो है वो अमृत स्वरूपा हो गई। अतः प्रत्येक 12 वर्ष में वहां पर कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। अब 12 वर्ष का क्या रिश्ता है? तो देवों के जो 12 दिन हैं वो मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर है। ये जो यात्रा थी ये 12 दिन चली थी, देवों के 12 दिन की, लेकिन मनुष्यों की दृष्टि से वो 12 वर्ष लगे। इसलिए हरिद्वार में वो बूंद गिरी तो प्रत्येक 12 वर्ष में फिर हरिद्वार में हम उसकी स्मृति को जीवित करते हैं, प्रयाग में हम जीवित करते हैं, नासिक में हम जीवित करते हैं और उज्जैन नगरी में उसको जीवित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो पर्व है यह हमारी सुदूर अतीत से चली आ रही पुराख्यान परंपरा, जातीय स्मृतियाँ, इतिहास दृष्टि, हमारे सांस्कृतिक परंपराएं, उन सबका समुच्चय है। अमृत बूंदें छलकने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्र और गुरु की स्थिति के विशिष्ट योग के अवसर रहते हैं, वहां कुंभ पर्व का इन राशियों में ग्रहों के सहयोग पर आयोजन होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा के विशेष प्रयत्न रहे हैं। इसी कारण इन्हीं ग्रहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। उज्जैन का महाकुंभ मुख्य रूप से भगवान शिव और उनकी महिमा से संबंधित है। यहाँ क्षिप्रा नदी, जिसे मोक्षदायिनी माना गया है, में स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि कुंभ के दौरान क्षिप्रा नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस आयोजन को और अधिक पवित्र और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। उज्जैन में होने वाले कुंभ पर्व को सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में ही सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। बाकी जगहों को सिंहस्थ नहीं कहते हैं। चारों स्थानों का अपना अलग अलग महत्व है। हरिद्वार में गंगा जी मोक्ष प्राप्ति होती है तो उसका अपना महत्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी हैं, तो वहाँ ये माना जाता है कि तीनों नदी का जो संगम है, त्रिवेणी है, उस वजह से उसका अपना महत्व है। नासिक में गोदावरी, जिससे नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे ये मनाया जाता, तो गोदावरी नदी का अपना महत्व है। उज्जैन में शिप्रा किनारे है और उज्जैन ज्योतिषी और आध्यात्म की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। विशेष विशेष पर्व के ऊपर, विशेष विशेष स्थानों पर जो कुंभ का मेला लग जाता है, उसमें इसलिए मेला लगता है कि उन नदियों में उन स्नान करना उस पर्व के ऊपर महत्वपूर्ण होता है। यही इतिहास है और यही पुराण है, यही परंपरा है और यही भारत है। सिंहस्थ उज्जैन का महान स्नान पर्व है। यह 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहता है। सिंहस्थ कुंभ की अवधि में साधु संत, महात्मा और आमजन क्षिप्रा नदी के तट के किनारे राम घाट, नरसिंह घाट और अन्य दूसरे घाटों पर स्नान करते हैं। प्राचीन काल में अवंतिका का कुंभ पर्व वृश्चिक राशि में गुरु के आने पर मनाया जाता था। कुंभ महापर्व भारत के लोकमानस की आस्था का प्रतिबिंब है। स्थान स्थान के लोग, जिन्हें कोई पूर्व में सूचना नहीं दी गई है, कोई मुनादी नहीं की गई है, लेकिन उन्हें पता है कि अमुक स्थान पर, अमुक अवसर पर यह पर्व होने जा रहा है, तो वे बिना किसी सूचना के दूर दूर से उस यात्रा पथ पर चल पड़ते हैं। उनकी यह जो यात्रा थी, यह एक तरह से अध्यात्म की यात्रा थी। वे चाहते हैं कि उनके सामान्य या जड़मय जीवन में आनंद उत्पन्न हो, उनके जीवन में भक्ति उत्पन्न हो, उनके जीवन में ज्ञान वर्षा हो। इसलिए वे साधु सन्यासियों के पास पहुंचते हैं, अलग अलग शिविरों में ठहरते हैं। उनके माध्यम से वो जो अध्यात्म गंगा है उसमें अवगाहन करते हैं। पुण्य तो प्राप्त करते ही हैं, जीवन में परिवर्तनकारी विचार भी प्राप्त करते हैं। सन 1730-31 ईस्वी में मालवा प्रांत पर मराठों का आधिपत्य हुआ। तब सिंधिया राजवंश की राजधानी उज्जैन के महाराजा राणोजी शिंदे की आज्ञा से सन 1732 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया गया और तब से सिंहस्थ पर्व के समय संवत तिथि आदि का निर्णय इस पर्व के 3-4 वर्ष पूर्व ही ज्योतिषियों द्वारा करवाने की परंपरा शुरू हुई। पर्व की पूर्णता पर राज्य की ओर से पद की गरिमानुसार शॉल और नगद भेंट आदि से महात्माओं को सम्मानित किया जाता था। विक्रम संवत 1942 के सिंहस्थ कुंभ मेले में वैष्णवों और नागा सन्यासियों के बीच हुआ संघर्ष धार्मिक और सामाजिक विवाद का एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकरण का मुख्य कारण मठाधीशी, अखाड़ों की परंपरा और धार्मिक अधिकारों को लेकर उत्पन्न विवाद था। इसे समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। सिंहस्थ हो या कुंभ हो, अखाड़ों का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा, क्योंकि बिना अखाड़ों के, साधु संतों के कोई भी कुंभ या सिंहस्थ
का आयोजन नहीं माना जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शैव परंपरा के 7 अखाड़े, वैष्णव परंपरा के 3 अखाड़े और उदासीन परंपरा के 3 अखाड़े मिलकर ये 13 अखाड़े हुए। और इन अखाड़ों के अंतर्गत ही कई महामंडलेश्वर होते हैं। जितने महामंडलेश्वर है वो स्वतंत्र अखाड़ा नहीं होता है, हर महामंडलेश्वर किसी अखाड़े से संबंधित होता है। तो खास तौर से ये उन्हीं के लिए, और ऐसे साधु संत जो सामान्य ढंग से आपको दर्शन नहीं देते हैं, सामान्य ढंग से आपको मिलते नहीं हैं, तो कुंभ के और सिंहस्थ के अवसर पर ये सारे साधु संत अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, प्रवचन देते हैं, और पूरे मोक्ष प्राप्ति के साधन, अपने जीवन को आप कैसे अच्छा बनाएं, उन प्रवचनों को करते हैं। इसके लिए इनका बड़ा महत्व है। और राम भाई, और क्या हाल है? मैं जब रात को घर आता हूँ ना तो कुत्ते मेरे पीछे भागते हैं। अच्छा। लेकिन आज जब मैं लेट आऊंगा ना तो मैं उनसे बोलूंगा कि आपसे मिले, आपका इंट्रोडक्शन लूंगा, और मैं बोलूंगा कि सिर्फ एक के पीछे मत भागो, दोनों के पीछे भागो, और काटना है तो एक को मत काटो, दोनों को काटो। क्योंकि कुणाल भाई, एक इंसान पे सारा बोझ नहीं आना चाहिए ना। अभी चलते हैं। अभी चलते हैं। कुत्तों को भी सामाजिक व्यवहार सिखाना जरूरी है राम भाई। अरे कुणाल भाई, अभी हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। कुछ मैप्स है, रेड बैंड्स और आपके बैग्स। गुड लक। लिफ्ट जय चल। हाँ तो दूर रास्ता है, जाए तो जाएगा। That's what I'm saying, green direction, let's go। अरे रुको, सीनियर्स ने क्या कहा था? हम रेड टीम है, देखो हमने लाल पहना है, तो हम रेड साइन फॉलो करेंगे बस। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। बेहद खूबसूरत, मजा आ गया। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। ऐसा कहा जाता है कि नागा सन्यासियों और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के बीच लंबे समय से धार्मिक अधिकारों और परंपराओं को लेकर विवाद था। नागा सन्यासी आमतौर पर शैव परंपरा के अनुयायी थे, जबकि वैष्णव विष्णु की आराधना पर जोर देते थे। दोनों समुदायों के अखाड़े अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे। सिंहस्थ कुंभ मेला धार्मिक गतिविधियों और अखाड़ों के प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच था। इसमें तमाम अखाड़े शाही स्नान और जुलूसों में अपने वर्चस्व और प्रभाव का प्रदर्शन करते थे। सन 1885 के कुंभ मेले में वैष्णवों और नागा सन्यासियों के बीच जुलूसों के मार्ग और समय को लेकर विवाद हुआ। नागा सन्यासियों ने वैष्णवों पर यह आरोप लगाया कि वे अखाड़ों की परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं और उनकी श्रेष्ठता को चुनौती दे रहे हैं।
विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के अनुयायियों ने एक दूसरे पर हथियारों से हमला कर दिया। क्षिप्रा के पास दत्त अखाड़े में नागा साधुओं की रसोई हो रही थी। यह अवसर अनुकूल देखकर क्षिप्रा तट के इस पार लक्खी घाट पर स्थित नागों के मठ पर हमला कर दिया और मठ लूट लिया। मठ में दत्तात्रेय जी का स्वर्ण मंडित मंदिर था, उसका सारा सोना लूट लिया गया। तब दशनामी पंडे ने हल्ला कर क्षिप्रा पार नागाओं को सूचना दी, जिसके कारण उसका भी कत्ल कर दिया गया। इसके विरोध स्वरूप नागाओं ने वैष्णवों पर हमला बोल दिया। हजारों की संख्या में बैरागी मारे गए। नागा साधु भी काफी संख्या में मरे, जिनकी समाधियां क्षिप्रा नदी के किनारे आज भी शिवलिंगों के रूप में बनी हैं। बात यहां तक बढ़ गई कि इसकी शिकायत ब्रिटिश सरकार तक भी पहुंची। तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। मेले की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को दखल देना पड़ा। इस घटना के बाद कुंभ मेलों के लिए नए नियम और व्यवस्थाएं बनाई गई ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। दत्तात्रेय मठ में लंबे समय तक नित्य आटे के 5 बैरागी बनाकर तलवार से काटे जाते हैं। दशनामी शंभू भैरव अखाड़े ने उसके बाद उज्जैन के कुंभ का परित्याग कर दिया, जो बाद में 1909 में पुनः प्रारंभ किया गया। वर्ष 1897 में उज्जैन में भीषण अकाल पड़ा था। लोग अन्न जल को तरस गए थे। ऐसे में सिंहस्थ के दौरान स्नान तो ठीक, साधुओं के लिए अन्न जल की व्यवस्था के लिए प्रश्न उठ खड़े हुए। तत्कालीन सिंधिया रियासत ने होलकर रियासत के मार्फत साधुओं को कहलवाया कि वे सिंहस्थ हेतु उज्जैन नहीं आए। चूंकि सिंहस्थ पर्व का सीधा संबंध उज्जैन से है, इसीलिए साधुओं की नाराजगी और जिद की बात उठी। सिंधिया रियासत ने आपातकालीन व्यवस्था न कर पाने की बात के साथ सख्ती के संकेत भी दिए। उन दिनों इंदौर से उन्हेल होकर महिदपुर का रास्ता था। महिदपुर में होलकर रियासत का राज था। क्षिप्रा की एक धारा महिदपुर के गंगावाड़ी क्षेत्र में थी। होलकर रियासत ने साधुओं के सिंहस्थ स्नान की व्यवस्था गंगावाड़ी में की। इस मार्ग से साधुओं के गंगावाड़ी पहुंचने पर सिंहस्थ मेला हुआ और साधुओं ने क्षिप्रा स्नान किया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जब क्षिप्रा के रामघाट पर सिंहस्थ स्नान नहीं हुआ। विक्रम संवत 1966 या सन 1909 ईस्वी के सिंहस्थ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के रमता पंच के श्री महंत रामगिरी जी, श्री महंत शंकरपुरी जी, कारबारी पूर्णागिरी व शिव दयालपुरी आदि बड़वाई में चतुर्मास कर रहे थे। उनसे महाराजा शिवाजी राव होलकर ने उज्जैन कुंभ पुनः प्रारंभ करने की प्रार्थना की। महाराजा माधवराव शिंदे ने मालवा संस्थान के रेजिडेंट अंग्रेज बहादुर तथा काशी के अखाड़ों के अन्य श्री महंतों को बुलाकर सबके मत और आज्ञा के अनुसार आयोजन किया। इस तरह सन 1909 में उज्जैन में सिंहस्थ मनाया गया। विक्रम संवत 1978 या सन 1921 ईस्वी के सिंहस्थ में उज्जैन में शाही स्नान वैशाख पूर्णिमा दिनांक 21 मई शनिवार के दिन स्नान के समय से ही महामारी का भयंकर प्रकोप हुआ। इसमें हजारों साधु मृत्यु को प्राप्त हुए। शासन द्वारा तत्काल शहर खाली करवाने की घोषणा की गई और लोगों को जो भी साधन प्राप्त हुए उनसे बाहर भेजा गया। बाद में महामारी से बचने के लिए आगामी सभी सिंहस्थों में केवल वैशाख पूर्णिमा के मुख्य स्नान का निर्णय लिया गया। तब से आज तक उज्जैन में शाही स्नान वैशाख पूर्णिमा को होता आया है।
सिंहस्थ की एक और अविस्मरणीय घटना है। दिनांक 9 मई 1921 के दिन रामानुज व रामानंदी संप्रदाय में शास्त्रार्थ हुआ। ये शास्त्रार्थ संस्कृत में लिखित हुआ। इसमें 11 मई को रामानंद संप्रदाय विजयी घोषित हुआ। तभी से रामानंद संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय से भिन्न है और उनकी गुरु परंपरा भी अलग है। विक्रम संवत 2002 या सन 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध के कारण ग्वालियर स्टेट की ओर से इस सिंहस्थ को न मनाए जाने का आदेश निकाला गया। इस आदेश को साधु संतों, अखाड़ों और उज्जैन की धार्मिक जनता ने नहीं माना और श्री दत्त अखाड़े के गादीपति सिद्ध महापुरुष श्री महंत पीर श्री संध्यापुरी जी महाराज की अध्यक्षता में संतों, महंतों और आम नागरिकों की एक बैठक बुलवाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 15 दिन की व्यवस्था पीर जी तथा 15 दिन की व्यवस्था उज्जैन के धार्मिक भक्तगण करेंगे और इस प्रकार सिंहस्थ संपन्न हुआ। तुम्हारी समस्याएं यहाँ छोड़ के जाओ, मुस्कुराते जाओ और सबको सेवा करते जाओ। जीवन सूत्र गुरुदेव के साथ प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हे माता रानी, जैसा झुनकी का पूर्णिमा के साथ रिश्ता है, वैसा ही हमारी शीला के साथ भी करवा दीजिए ना। ज्यादा मत ऐठिए, अभी तो आधा बात बताए हैं, इसी में तो नजर बंद हो गई है। जब पूरा बात बता देंगे तो सोचिए कि क्या हाल होगा। बड़ी गोर बहुत सुघड़ है ना, इस ओकरा बात पे फटाक से विश्वास कर लेती हूँ। पागल तो है नहीं हूँ, कहीं धुआं देखी होगी तभी आपका बात कर रही है। देखिए ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। श्री राम जी के महान भक्त, अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी, संकट मोचन हनुमान। यहाँ उपद्रव मत करो, ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है। आपको एकांत चाहिए ना, आपके समस्या का समाधान कर देता हूँ। आप यहाँ निर्विघ्न होकर तपस्या करते रहिए, यहाँ कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। अगले कुंभों से अपनी सारी व्यवस्था अखाड़े स्वयं करने लगे। इस प्रकार शाही स्नान वैशाख पूर्णिमा विक्रम संवत 2002 यानी दिनांक 27 मई 1945 को हुआ। विक्रम संवत 2014 यानी सन 1957 ईस्वी में करपात्री जी व दंडी स्वामियों ने सन 1956 ईस्वी में उज्जैन का सिंहस्थ मनाने का निर्णय लिया, किंतु षड्दर्शन अखाड़ों ने इन्हें 1957 में सिंहस्थ करने को कहा। विवाद चला और दंडी स्वामियों ने 1956 में और षड्दर्शन अखाड़ों ने 1957 में सिंहस्थ मनाया। इसी सिंहस्थ में शाही स्नान के लिए जुलूस के रूप में जाने के विषय में 4 प्रमुख सन्यासी अखाड़ों जूना अखाड़ा, दत्त अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा व निरंजनी अखाड़ा ने 13 मई 1957 के सिंहस्थ स्नान के लिए समझौता किया कि सबसे आगे दत्त अखाड़े का निशान, फिर तीनों अखाड़े के निशान घोड़ों पर समान श्रेणी में, फिर तीनों अखाड़ों के साइन बोर्ड, फिर बैंड, फिर भाले तीनों अखाड़ों के एक साथ बराबर बराबर। तीनों अखाड़ों के देवताओं की पालकियां बराबर बराबर। फिर गुरुदत्त अखाड़े के पीर जी का हाथी अकेला, उसके पीछे तीनों अखाड़े के आचार्य हाथियों पर बराबर बराबर। फिर नागा साधुओं के चलने का निर्णय हुआ। इस संबंध में हस्ताक्षर करने वालों में श्री महंत विष्णुगिरी, श्री महंत मंगलपुरी, महंत ओंकारपुरी, महंत दत्तगिरी व महंत किशोरपुरी थे।
फिर भी विवाद किसी न किसी रूप में होता ही रहा। विक्रम संवत 2026 यानी सन 1969 ईस्वी के सिंहस्थ को लेकर वैष्णव और अन्य अखाड़ों में विवाद उत्पन्न हो गया। वैष्णव अखाड़ों ने 1968 में कुंभ मनाया, जबकि अन्य समस्त अखाड़ों ने 1969 ईस्वी में सिंहस्थ मनाया। मुख्य शाही स्नान वैशाख पूर्णिमा विक्रम संवत 2026 यानी दिनांक 2 मई 1969 ईस्वी को हुआ। सिंहस्थ का यह मेला उज्जैन में हर 12वें वर्ष आयोजित होता है। हालांकि नासिक और उज्जैन में यह मेला एक ही वर्ष में होता है, लेकिन अलग अलग महीनों में। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यह मेला नासिक में तब आयोजित किया जाता था जब गुरु सिंह राशि में होता था, और उज्जैन में तब जब गुरु वृश्चिक राशि में होता था, अर्थात 3 वर्षों के अंतराल पर। पुराने प्रचलन को बंद करने का क्या कारण था और यह नई प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई, इसे अभी तक हल नहीं किया जा सका है। ऐसा मानना है कि यह मेले 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से प्रारंभ हुए, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक सम्मेलन की अवधारणा वैदिक काल की है। उन दिनों विद्वान समय समय पर एक स्थान पर एकत्र होकर महीनों तक धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। इन सम्मेलनों को तब ब्रह्म सत्र या सरस्वती सत्र कहा जाता था। इनका उल्लेख बृहदारण्यक, आश्वलायन, श्रोतसूत्र और अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध काल में भी इन्हीं ब्रह्म सत्रों के आधार पर महासभाएं आयोजित की जाती थी। समय के साथ ये सत्र धीरे धीरे मेले में बदल गए, या इन मेलों को पुराने सत्रों के आदर्श पर शुरू किया गया। सिंहस्थ मेले में जो संत और साधु आते हैं वे 5 पारंपरिक धार्मिक संप्रदायों से संबंधित होते हैं। पहला है बैरागी संप्रदाय, दूसरा गुसाई संप्रदाय, तीसरा उदासी संप्रदाय, चौथा नाथ संप्रदाय और 5वां है अघोरी संप्रदाय। इनमें बैरागी संप्रदाय के लोग सबसे बड़ी संख्या में आते हैं। गुसाई और उदासी संख्या में उनसे कम होते हैं, जबकि नाथपंथी और अघोरी बहुत ही कम संख्या में आते हैं। ये संत और साधु शहर के बाहर अलग अलग स्थानों पर ठहरते हैं। बैरागी भक्ति प्रधान होते हैं। उनके समुदाय में मूर्तियों की पूजा और भजन कीर्तन होते हैं। गुसाई विशेष रूप से निर्मल परमहंस प्रायः विद्वान होते हैं और इनमें कई योगी, धर्मशास्त्री और दार्शनिक मिलते हैं। उदासी धार्मिक तप में लीन रहते हैं। नाथपंथी प्रायः हठ योगी होते हैं और आसन, प्राणायाम और कठोर ध्यान साधना करते हैं। अघोरी एक अलग ही संप्रदाय है जिनकी कुछ विशेष परंपराएं होती है। मेला लगभग 1 माह तक चलता है। अंतिम दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि होती है। इस दिन सभी संत और साधु क्षिप्रा नदी के राम घाट पर ध्वज की पूजा करते हैं। मेले का प्रबंधन मेला अधिकारी की देखरेख में होता है और सभी को सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर सावधानी बरती जाती है। यह प्राचीन प्रथा लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में सहायक होती थी और राष्ट्रीय एकता, प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देती थी। प्राचीन काल में यह मेले ज्ञान और आध्यात्मिकता के केंद्र होते थे। उज्जैन का महाकुंभ पर्व प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म का एक प्रमुख आयोजन रहा है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में उज्जैन नगरी और क्षिप्रा नदी का उल्लेख किया है। सम्राट हर्षवर्धन के समय में भी इस आयोजन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इतिहास बताता है कि उज्जैन शिक्षा, विज्ञान और ज्योतिष का केंद्र था। यहाँ कुंभ मेले का आयोजन धर्म, संस्कृति और समाज को एकजुट करने का माध्यम रहा है। कुंभ जो है ये जनता का धार्मिक मेला है। जो भी आस्थावान है, जिनकी भी आस्था है उसमें, वे सारे आस्थावानों का ये समुदाय है। कुंभ बहुत व्यापक संकल्पना है। कुंभ केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है।
लेकिन ये सांस्कृतिक पर्व है। इसके साथ साथ यह सामाजिक समरसता और सामाजिक गतिशीलता का पर्व है। यह आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने का अवसर है, क्योंकि इसमें दिशाओं दिशाओं के लोग आ रहे हैं। समूह रूप में जीवन जीना क्या होता है, ये पाठ कुंभ महापर्व हमें सिखाता है। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। इसके अतिरिक्त धार्मिक प्रवचन, कथा, कीर्तन, भजन गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले का हिस्सा होते हैं। मेले के दौरान पूरे उज्जैन में उत्सव का माहौल होता है। रुक जाओ, तुम मेरी बहन का हरण नहीं कर सकते। हरण तो मैंने कर लिया है रुक्मी। वासुदेव, रुक्मिणी कोई पड़ी हुई वस्तु नहीं है, जो चाहे उठा ले। योद्धा हो तो युद्ध करो। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। कुंभ मेले के जो आयोजन है वो सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि देश और दुनिया के करोड़ों लोग यहाँ मौजूद होते हैं। और जब आप करोड़ों लोग मौजूद होंगे तो उससे संबंधित जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या रोज़ यहाँ रहने के दौरान जो उनकी आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति के लिए वो सारा खर्च करेंगे। तो एक प्रकार से मनी रोटेशन होता है और आर्थिक दृष्टि से ज़बरदस्त विकास होता है। लोग आते हैं, रहते हैं, महीने भर यहाँ रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आर्थिक विकास उसका होता है। उज्जैन महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। लाखों लोगों की उपस्थिति के कारण क्षिप्रा नदी और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण विषय है। पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए कई पहलें की हैं। जैविक कचरे का निपटान, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें तैनात की जाती हैं। स्वच्छ सिंहस्थ अभियान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की उपस्थिति से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। महाकुंभ के दौरान विदेशी पर्यटकों की बड़ी संख्या यहाँ आती है, जिससे भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रचार मिलता है। कुंभ एक ऐसा अवसर होता है जब हम भारत को संपूर्णता के साथ जीवंत रूप में देख सकते हैं। भारत का मूल मर्म क्या है? भारत जो है वो एक आध्यात्मिक देश है।
भारत जो है वो धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कुंभ मेले में आकर हम भारत का वास्तविक स्वरूप और भारतीयता की खरी पहचान कर सकते हैं। इसलिए आएं और कुंभ मेलों के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति, मूल्य प्रणाली, दार्शनिक तत्व और हमारी सुदूर अतीत से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं के साथ जुड़ें और आस्थामय जीवन के साथ जीवन को सार्थकता दें। उज्जैन महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में कई चुनौतियां सामने आती है, जैसे भीड़ प्रबंधन, लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संभालना, सुरक्षा व्यवस्था, दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन और स्वच्छता, नदी और आसपास के क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखना। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन ने आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल प्रवेश प्रणाली का उपयोग किया है। मैं लगातार कुंभ को अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो मैं 80 का कुंभ भी मैंने देखा है, 92 का कुंभ भी मैंने देखा, 2004 का कुंभ भी मैंने देखा और 2016 का कुंभ भी मैंने देखा। तो पहले कुंभ ये माना जाते थे कि बुजुर्गों की जाने की जगह है और एक धार्मिक आयोजन है। अगर आज की दृष्टि से हम देखें तो ये एक प्रकार से नया कुंभ है, नया आयोजन है जिसमें युवा काफ़ी आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, संतों में भी बदलाव आया, वो भी आधुनिक साधनों का आजकल उपयोग करते हैं। तो ये कुंभ आधुनिक भी हुए हैं समय के अनुसार और उन्होंने बहुत सारे नए लोगों को जोड़ा है। उज्जैन का महाकुंभ पर्व एक ऐसा आयोजन है जो आध्यात्मिकता और मानवता के उच्चतम आदर्शों को प्रकट करता है।